हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अशोक के अभिलेखों के क्रम में हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि अशोक के लघु शिलालेख क्या हैं और इन लघु शिलालेख में क्या बातें कही गई हैं। इससे पहले के जो हमारे वीडियो थे उसमें हमने बात किया था कि अशोक के जो बृहद शिलालेख हैं वो किन किन स्थानों पर पाए गए हैं और उन 14 बृहद शिलालेखों में जो बातें कही गई हैं वो क्या कही गई हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अशोक के जो लघु शिलालेख हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं और उनमें मुख्य बातें क्या थी। तो हमारे सामने ये जो स्लाइड है उसमें हम आज लघु शिलालेख की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में माइनर रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये शिलालेख जो 14 शिलालेख हैं उनके मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं हैं। इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने 14 बृहद शिलालेख में हमने बातें की गई थी और इसमें हम लोग बात करेंगे लघु शिलालेख, क्योंकि वो जो बातें थीं उन 14 शिलालेखों में नहीं कही गई। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो माइनर रॉक एडिक्ट्स है, लघु शिलालेख है, इसमें मूल बातें हैं क्या, तो लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। देखिए, ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूं ही या बहुत सारे जो जगहों पे केवल यही बातें सुनने को मिलती हैं कि जो अशोक के अभिलेख हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स या लघु शिलालेख या बृहद शिलालेख या गुहा लेख, इसमें क्लासिफाई कर दिया गया है, लेकिन उसका आधार क्या है, उसमें क्या भिन्नता है, ये जानकारी बहुत कम जगहों पे मिलती है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो लघु शिलालेख हैं वो किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें मैंने पहला नाम रूपनाथ का लिया है। ठीक है, रूपनाथ। रूपनाथ मध्य प्रदेश के कटनी जिले में, जो पुरानी किताबें हैं इतिहास की उसमें यहाँ पे जबलपुर जिले का नाम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जबलपुर से जो नया जिला बना है वो कटनी, और रूपनाथ आज की डेट में मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मिलेगा। रूपनाथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडिया के मैप में ये है। अब दूसरा है गुर्जरा। गुर्जरा भी जो है मध्य प्रदेश में, गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न एमपी में पड़ेगा गुर्जरा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। इस लघु शिलालेख की शुरुआत में ही देवनाम प्रियस अशोक राजस, इसकी शुरुआत किससे होती है? देवनाम प्रियस अशोक राजस से होती है। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, याद रखिएगा। जो गुर्जरा लघु शिलालेख है उसमें शुरुआत में ही देवनाम प्रियस अशोक राजस ये लिखा हुआ है। अब हम तीसरे लघु शिलालेख की बात करते हैं, वो जो है सहसाराम या आज की डेट का सासाराम। यह बिहार के रोहतास जिले में, किसमें? रोहतास जिले में। तो बिहार में यह लेख चंदन पीर नामक पहाड़ी की गुफाओं में उत्कीर्ण है। क्या? चंदन पीर नामक पहाड़ी की गुफाओं में। तो सासाराम जो कि रोहतास जिले में है, यह लघु शिलालेख मिलेगा। इसकी पोजीशन मैप में ये है। ठीक है। चौथा, भाबरू या बैराट, यह राजस्थान के जयपुर जिले में है। क्या? राजस्थान के जयपुर जिले में। इस लघु शिलालेख में अशोक ने उन बौद्ध पुस्तकों के नाम विज्ञप्ति किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो भाबरू या बैराट में आपको क्या मिलेगा? बौद्ध पुस्तकों के नाम की विज्ञप्ति, जो बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म से रिलेटेड पुस्तकें थी। इसकी पोजीशन बैराट और भाबरू ये देख सकते हैं मैप में। तो ये है कहां पे? राजस्थान।
के जयपुर जिला में। इसके बाद इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। क्या मिलता है? प्रियदर्शी। ये याद रखना है आपको। तो प्रियदर्शी किसमें? भाबरू या बैराट लघु शिलालेख में। तथा इस शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, क्या? बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न भी का उल्लेख इसी लघु शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट, मस्की। पांचवा जो लघु शिलालेख है मस्की, कर्नाटक के रायचूर जिले में है। सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत नाम अशोक इस लघु शिलालेख में मिलता है। इसमें अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। क्या? बुद्ध शाक्य। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि बुद्ध शाक्य उन्होंने किस लघु शिलालेख में अपने आप को बोला है? तो अशोक ने मस्की, जो कि कर्नाटक में है, अपने आप को बुद्ध शाक्य बोला है। ये यहाँ पे आप मैप में देख लीजिए। ब्रह्मगिरी, ये भी जो है कर्नाटक मैसूर में है, चित्तलदुर्ग जिले में, ठीक है। तो नेक्स्ट सिद्धपुर, ये भी कर्नाटक में है। आठवां है जतिंग रामेश्वर या जटिंग रामेश्वर, ये भी कर्नाटक में है। और ब्रह्मगिरी के पास, ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पश्चिम की एक पहाड़ी पर यह मंदिर था। और इस मंदिर की सीढ़ियों के शुरुआत में, प्रारंभ में ही अशोक के लेख अंकित हैं। किसके? अशोक के लेख अंकित हैं। तो इसको आप यहाँ पे जतिंग रामेश्वर, ये है राइट, यहाँ पे। तो कहाँ पे? ये भी कर्नाटक में है। एरागुड्डी, ये है आंध्र प्रदेश में। एरागुड्डी जो है मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में। इस शिलालेख की लिपि को ब्राह्मी ही है, लेकिन इसकी 8 पंक्तियां, ध्यान देना, इसकी जो 8 पंक्तियां हैं वो खरोष्ठी की तरह दाईं ओर और बाईं ओर उत्कीर्ण है। मतलब इसके जो लिखने का तरीका वो क्या होगा? दाईं ओर से बाईं ओर। एक चीज और याद रखिए, एरागुडी में बृहद शिला लेख भी था, राइट, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इसकी लिपि भी जो है ब्राह्मी ही है, लेकिन 8 पंक्तियां जो है खरोष्टी की तरह से दाईं ओर से बाईं ओर उत्कीर्ण है। मतलब दाएं से बाएं लिखा गया है, इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट, गोवी मठ, ये भी कर्नाटक के मैसूर में है, ठीक, कोवल नामक स्थान पे ये देख सकते हैं, ये गोवी मठ अंकित है यहाँ पे। पालकी गुंडू ये भी कर्नाटक में है। राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। अहरौरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है, अहरौरा। सारोमारो शहडोल मध्य प्रदेश जिला में है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारोमारो, ठीक है, ये है अहरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। नेत्तूर या नित्तूर, ये है, ये भी मैसूर में है। इसमें अशोक नाम मिलता है। क्या? अशोक नाम मिलता है। उडगोलन बेल्लारी कर्नाटक में है, इसमें भी अशोक का नाम मिलता है। पनगुडरिया, ये है सीहोर में, मध्य प्रदेश के सीहोर जिला में। सन्नाती गुलबर्गा कर्नाटक में है। ध्यान दीजिएगा, अगर अशोक के नाम की व्याख्या पूछा जाए, अशोक का नाम पूछा जाए, तो इसमें आप जो है उडगोलन का नाम याद रखेगा और नेत्तूर का, ठीक है। तो ये 2 नाम विशेष तौर से याद रखिएगा, उडगोलन और नेत्तूर। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था आपके सामने अशोक के लघु शिलालेख के बारे में। तो इसको फैक्ट वाइज आप जरूर याद रखिए। यहाँ से स्टेट कमीशन हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, या वनडे एग्जाम की अगर बात करें, एसएससी के एग्जाम हो, वहाँ पे जीएस के पोर्शन में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।